ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहण। आज के एपिसोड में मैं जिनकी बात करने वाली हूँ शायद उनके बारे में आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, मैं आज अमृता प्रीतम की बात करने वाली हूँ। अमृता प्रीतम की अगर निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो 1919 में पंजाब के एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम पर इनका नाम अमृत कौर था और इनके जो पिताजी थे वो सिख धर्म के प्रीचर थे, तो घर में शुरू से ही जो रिलीजियस माहौल था वो वैसा चलता आ रहा था। ये शुरू से अपने पिताजी को जो साखियाँ होती थी या रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी अगर पोएम्स होती थी वो लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करती थी। तो लिखने का इंटरेस्ट शायद हम कह सकते हैं कि इन्हें वहीं से पड़ा था। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, 11 साल की उम्र में इनकी माता जी की जो है वो डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था। तो इनकी एक सहेली थी, उन्होंने इन्हें बोला कि तुम अभी बच्ची हो तो तुम ऐसा करो कि तुम भगवान से दुआ करो, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि भगवान बच्चों की बहुत सुनते हैं। इन्होंने भी वैसे ही किया, खूब दुआएं की, लेकिन इनकी माता जी का देहांत हो गया। उस दिन से इनका भगवान पर विश्वास ही उठ गया था और इसी वजह से घर में पिताजी और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती थी। ये कहती थी कि मैं भगवान को नहीं मानती, उन्होंने मेरी माँ को नहीं बचाया, लेकिन अब पिताजी वो तो संत बनना चाहते थे, धर्म के प्रचारक थे, तो वो इस चीज़ को कैसे मानते। इसलिए पिताजी को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये धर्म को मानती थी, धर्म की बातें सुनती थी, लेकिन एक बार अब 16 साल की उस समय इनकी आयु हो चुकी थी। 16 साल की थी, बॉडी में बहुत सारे नेचुरल बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, स्कूल जाती थी। स्कूल में इन्हें लिखने का इंटरेस्ट पड़ा था और लव स्टोरीज लिखने लग गई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस टाइम पर इन्होंने एक अपने आप से कैरेक्टर बनाया जिसका नाम था राजन। राजन एक ऐसा लड़का था जो इनकी कविताओं में या इनकी लिखत में इनसे प्यार करता था और वही स्टोरी इन्होंने अपनी सहेली को सुना दी। वैसे ही सुनाकर जैसे ये घर में आई तो वो पर्चा जिस पे ये स्टोरी लिखी हुई थी इनकी जेब में पड़ी थी। इनके पिताजी कहते कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं पकड़ाऊंगा, तुम्हारी जेब में डाल रहा हूँ। जैसे ही इनके पिताजी ने जेब में हाथ डाला तो वो पर्चा निकल आया। फिर क्या था, फिर उन्हें राजन के बारे में जब पता लगा तो उनकी बहुत पिटाई हुई थी, बहुत थप्पड़ पड़े थे इनको अपने पिताजी से, लेकिन ये कहाँ चुप होने वाली थी। गलत के खिलाफ बोलने की इनको शुरू से ही आदत थी, तो पिताजी को पूरी सिचुएशन इन्होंने अच्छी तरह से बताई थी। इतनी रिबेलियस थी ये बचपन में। इनकी नानी की एक आदत थी, लोअर कास्ट के लिए ये शुरू से अलग बर्तन इनकी नानी रखती थी, इन्हें ये आदत कभी पसंद नहीं थी। तो इसी वजह से इन्होंने घर पे जिद कर डाली कि अगर तो मैं भी इसी बर्तन में खाऊंगी अगर आप यही चीज़ कंटिन्यू करोगे तो उसके चलते नानी के साथ बहुत तगड़ा रिबेलियन रहा था इनका। हार के इनकी नानी को हारना पड़ा और इन्होंने अपनी बात मनवा ली थी। अब खैर इनकी अगर पर्सनल लाइफ की आगे बात करें तो इनकी शादी प्रीतम सिंह से हुई थी। इसी तरह इनका नाम अमृत कौर से बदल के अमृता प्रीतम पड़ गया था। जिस कविता की मैंने अभी शुरू में बात की, अज आखा वारिस शाह नू किते कबरां विचों बोल, ये कविता उस दौर की है जब यहाँ पर पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन के वक्त ये जब दिल्ली से देहरादून जा रही थी तो उस वक्त ट्रेन में बैठकर इन्होंने ये कविता लिखी थी। उस वक्त का अगर मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करूं तो बहुत ही बुरा वक्त था। उस टाइम पर अगर कोई ट्रेन पाकिस्तान से भारत आती थी या भारत से पाकिस्तान जाती थी तो लाशों से भरी हुई पहुंचती थी। जो बच्चे थे उनको मार दिया जाता था, जो नवजात होते थे, और जो औरतें होती थी उनको जहर देकर मार दिया जाता था, क्योंकि लोगों को डर था कि ऑपोजिट जो धर्म है कहीं उनके हाथ हमारी औरतें लग गई तो इनकी जो इज्जत है उसका पतन हो जाएगा। बहुत डर था, इसकी वजह से उस टाइम पर औरतों का बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ था और इस चीज़ का इनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए तो इन्होंने ये कविता लिखी थी। इस टाइम पर जब वारिस शाह की बात होती है तो वारिस शाह
पंजाबी के बहुत फेमस राइटर थे। उन्होंने हीर के बारे में लिखा था, उसके दर्द के बारे में लिखा था। तो उन्हीं को संबोधित करते हुए इन्होंने दोबारा बोला था कि उस टाइम पर तुम हीर का दर्द लिख सकते हो, तो आज फिर से जिंदा होकर पंजाब में जो लहूलुहान हुआ है इसका दर्द दोबारा लिखो। खैर, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हैं अगर इनकी लव स्टोरी के बारे में बात की जाए। भाई बहुत ही मॉडर्न फिल्मी स्टाइल की लव स्टोरी थी इनकी। अब ये 1935 की बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो चुकी थी तो कवि सम्मेलनों में भी जाती थी। तो इसी तरह से एक बार ये जा रही थी तो 17 मर्दों की एक भरी बस में ये अकेली महिला थी, बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात साहिर लुधियानवी से हुई थी और पहली नज़र में ही इनको प्यार हो गया था। अब दिक्कत ये थी कि साहिर उर्दू में लिखते थे और ये पंजाबी में लिखती थी, और कुछ ये उस समय मैरिड भी थी। तो ये कुछ छोटे जो फासले थे इनके रिश्ते में आ चुके थे। इसी वजह से शायद ये रिश्ता जो है मुकम्मल नहीं चढ़ पाया था। खैर, अब उसके बाद इस टाइम पर 1935 में जब ये साहिर से मिली थी तो इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। इनकी शादी प्रीतम सिंह से हो चुकी थी, लेकिन 1956 आते आते इनकी शादी का खराब दौर शुरू हो गया था और 1960 के करीब इनका डाइवोर्स हो गया था। तो उस टाइम पर इन्होंने दोबारा से सोचा कि अब क्यों ना मैं साहिर से फिर से बात करूं, फिर से मिलूं। लेकिन उस टाइम पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। ये वहां गई, उनसे मिल नहीं पाई क्योंकि इनका दिल टूट गया था। साहिर जो है वो किसी और के साथ कमिटेड हो गए थे। इन्हें बहुत ही गुस्सा चढ़ा था कि मैंने जो आखिरी खत लिखा था साहिर ने उसका जवाब नहीं दिया। पर भाई साहिर का भी क्या कसूर था, वो कैसे जवाब देते जब उन्हें वो खत ही नहीं मिला था। खैर, 1961 ऑनवर्ड्स इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया। इनके जो जितनी भी किस्से थे, कहानियाँ थी, अलग अलग भाषाओं में वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो पर चलाई जाती थी। तो उस टाइम पर ये नई दिल्ली में रहती थी और यही मौका था जब थर्ड हीरो की एंट्री हुई थी इस लव ट्रायंगल में। इंद्रजीत की अगर मैं बात करूं तो ये उस टाइम से अमृता के फैन थे जब इन्होंने डॉक्टर देव के बारे में पढ़ा था। डॉक्टर देव के नाम से इन्होंने इन्हें अमृता को कॉल भी किया था और इतने ज़्यादा तगड़े फैन थे कि ये न्यू दिल्ली में जहाँ रहती थी उनके सामने आकर रहने लग गए थे। इन्हें ये लगा कि इन्हें बहुत दिक्कत आती है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हैं, तो उसी चक्कर में इन्होंने एक उस टाइम पर स्कूटर खरीद ली थी। तो खैर, इन दिनों में इमरोज़ की, इंद्रजीत को हम इमरोज़ कहते हैं, इमरोज़ की और अमृता की जो करीबी थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसी का नतीजा है किताब भी इन पर लिखी जा चुकी है, अमृता इमरोज़ अ लव स्टोरी। अब इनके साहित्यिक काम की अगर बात करें तो बहुत सारी इनकी ऐसी किताबें आई हैं, जैसे पिंजर है या यारी है। बहुत किताबें हैं जिनका आगे हिंदी में फिल्मों में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। पिंजर की बात करूं तो उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी स्टारिंग ये फिल्म थी और अवार्ड विनिंग फिल्म थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। काफ़ी अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, राज्यसभा की मेंबर रही हैं, इंटरनेशनली और नेशनली रिकग्नाइज्ड बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं, शैडोज़ ऑफ वर्ड एंड ब्लैक रोज़, और सबसे फेमस ऑटोबायोग्राफी है इनकी रसीदी टिकट। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने दौर में एक अमर पोएटेस मैं कह सकती हूँ रही हैं। और एक बार की बात है जब इनको सम्मानित किया जाना था पाकिस्तान साहित्य अकादमी से, तो अपनी मिट्टी से इतना ज़्यादा जुड़ी हुई थी कि इन्होंने उस टाइम पर कहा था, बड़े दिनों बाद मेरी मिट्टी ने मुझे बुलाया है। बहुत खुश थी ये उस वक्त। तो खैर, ये तो अमृता प्रीतम की बायोग्राफी थी, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह की और बायोग्राफीज़ लेकर आपके सामने एक बार फिर से आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।